इस वीडियो में मैं आपको नर्वस सिस्टम की साख के बारे में बताऊंगी और नर्वस सिस्टम को दो बड़े साख्ती हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है और दूसरा हिस्सा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। सेंट्रल और पेरिफेरल और ये दोनों भी मजीद दो बड़े हिस्सों में तकसीम किए जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ज़्यादातर ब्रेन पर मुश्तमिल होता है जो सर में होता है, तो मैं इसे यहाँ मैजेंटा रंग में दिखा रही हूँ, और स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी में होता है, तो मैं इसे यहाँ ब्लू रंग में दिखा रही हूँ। ये एक लंबी पतली नाली जैसी साख्त है जो रीढ़ की हड्डी के साथ नीचे जाती है। अब ब्रेन कई मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होता है और इस तारीफी गुफ्तगू के लिए मैं आपको कुछ बड़े हिस्से बता देती हूँ। यहाँ हम ब्रेन को बाईं तरफ से देख रहे हैं। ये ऊपर वाला सारा हिस्सा जिसमें यहाँ कई मुख्तलिफ रंग हैं, इसे सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम जो ब्रेन का सबसे बड़ा और ऊपर वाला हिस्सा है। अब अगर हम ऊपर से देखें जैसे इस तस्वीर में है, तो नीचे वाले हिस्से नजर नहीं आते। आप सिर्फ सेरिब्रम देख सकते हैं और आप देखते हैं कि ये बाएं और दाएं दो हिस्सों में तकसीम है और हम इन हिस्सों को सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स यानी आधा गोला और एक बाएं और एक दाएं सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है। अब इस तस्वीर में हम असल में ब्रेन के दरमियान वाले हिस्से को देख रहे हैं, यानी जैसे हमने ब्रेन को इस तरह से काट कर बाएं और दाएं सेरिब्रल हेमिस्फीयर को अलग कर दिया हो। तो यहाँ हम बाएं सेरिब्रल हेमिस्फीयर को देख रहे हैं, लेकिन इस सिमत से देख रहे हैं, और हम देखते हैं कि ऊपर वाला सारा हिस्सा सेरिब्रम है या फिर सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में से एक है, और फिर नीचे वाला हिस्सा जो छोटा है, इसे हम दो और हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो पहले मैं इस हिस्से के गिर्द एक खाका बना देती हूँ, और ये वो हिस्सा है जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ता है नीचे यहाँ, और इस हिस्से को ब्रेन स्टेम कहते हैं। मैं ये लिख देती हूँ ब्रेन स्टेम, यानी ये सारा हिस्सा यहाँ जो सेरिब्रम को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, जो इस तस्वीर में नीचे से काट दिया गया है। और फिर ब्रेन स्टेम खुद भी तीन छोटे हिस्सों में तकसीम होता है। ब्रेन स्टेम का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो सेरिब्रम से जुड़ता है, इसे मिड ब्रेन कहते हैं, मिड ब्रेन। और दरमियान वाला हिस्सा जो बिल्कुल मिड ब्रेन के नीचे है, इसे हम पॉन्स कहते हैं, यानी ऑन्स। ऑन्स के नीचे वाला हिस्सा जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है, इसे मेडुला कहते हैं, और कभी कभी लोग इसे मेडुला ऑब्लिंगाटा भी कहते हैं। और फिर आखिरी लेकिन ब्रेन का एक और अहम हिस्सा ये पीछे वाला बड़ा हिस्सा है जो ब्रेन स्टेम के पीछे और इससे जुड़ा हुआ है, और इसे हम सेरिबेलम कहते हैं। सेरिबेलम। अब कभी कभी ब्रेन के हिस्सों को इन नामों से भी पुकारा जाता है जिनसे ये एम्ब्रियो में बनते हैं। तो यहाँ एक ह्यूमन एम्ब्रियो की तस्वीर है और ये यहाँ अपना ब्रेन बना रहा है, और ये सबसे आगे वाला हिस्सा फोरब्रेन कहलाता है और इसका लंबा नाम प्रोसेंसेफलन है। फोरब्रेन के पीछे वाला हिस्सा मिड ब्रेन कहलाता है और इसका भी एक लंबा नाम मेसेंसेफलन है। मिड ब्रेन के पीछे वाला हिस्सा हाइंड ब्रेन कहलाता है, हाइंड ब्रेन, और इसका भी एक लंबा नाम है रोमेनसेफलन। तो फोरब्रेन आगे चलकर सेरिब्रम बन जाएगा। मिड ब्रेन आगे चलकर मिड ब्रेन ही बनेगा, यानी ब्रेन स्टेम का ऊपर वाला हिस्सा, और फिर हाइंड ब्रेन बाकी ब्रेन बन जाएगा, यानी पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। तो अगर आप कभी सुने कि लोग ब्रेन के हिस्सों को इन नामों से पुकार रहे हैं, तो ये वही नाम हैं जो यहाँ से आए हैं। ये डेवलपिंग नर्वस सिस्टम से लिए गए हैं। यहाँ स्पाइनल कॉर्ड की एक ड्राइंग है जो एक लंबी ट्यूब की तरह है जो स्पाइन के साथ नीचे जाती है, और स्पाइनल कॉर्ड से कई स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगी। तो ये वो हिस्से हैं जो ज़्यादातर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और जो कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं आता, इसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जिस्म के सेंटर में होता है, और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जिस्म के बाकी हिस्सों में हर तरफ फैल जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह के स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होता है। पहला नर्व्स कहलाते हैं। मैं यहाँ इस नर्व को अंडरलाइन कर लेती हूँ।
ये लंबे और धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो पूरे जिस्म में फैल जाते हैं और नर्व्स न्यूरॉन्स के एक्सन्स को लेकर चलती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का दूसरा अहम स्ट्रक्चर गैंग्लिया कहलाता है। गैंग्लियन सिंगुलर है और गैंग्लिया प्लूरल है। और गैंग्लिया वो छोटे उभार होते हैं जो नर्व्स के साथ जुड़े होते हैं और इनमें न्यूरॉन्स के सोमर्स मौजूद होते हैं। अब मैं ये थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में स्पाइनल कॉर्ड की इस तस्वीर पर ड्रॉ कर लेती हूँ जिस में से ये नर्व्स निकल रही हैं। तो ये रहा इनमें से एक उभार यानी एक गैंग्लियन जिसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कुछ न्यूरॉन्स के सोमर्स मौजूद हैं और इन नर्व्स में से कुछ एक्सन्स ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर जा रहे हैं जो पेरिफेरी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आ रही है। तो ये इस तरह इंफॉर्मेशन बाहर से पेरिफेरी से लेकर आएंगे और जब ये ऐसा करते हैं तो हम इन्हें एफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। एफरेंट न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर लेकर आते हैं। अब कुछ और न्यूरॉन्स ऐसे होंगे जिनके एक्सन्स इंफॉर्मेशन को उल्टी सिम्त में लेकर जाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर पेरिफेरी की तरफ लेकर जाएंगे और वो न्यूरॉन्स जिनके एक्सन्स इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर लेकर जाते हैं उन्हें हम ई एफेरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। ई एफेरेंट न्यूरॉन्स। अब ये नर्व्स जिस्म के हर हिस्से में फैली हुई हैं और आप उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से तकसीम कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर हम उन्हें क्रेनियल नर्व्स में तकसीम करते हैं जो वो नर्व्स हैं जो स्कल या क्रैनियम से बाहर निकलती हैं। तो ये नर्व्स ज़्यादातर ब्रेन से निकलती हैं और ये स्कल से गुजरती हैं। अपने रास्ते में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरी के दरमियान या फिर पेरिफेरल नर्व्स स्पाइनल नर्व्स हो सकती हैं और ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और स्पाइन से गुजरती हैं अपने रास्ते में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरी के दरमियान। और मैं यहाँ सिर्फ चंद एक ड्रॉ करूंगी, लेकिन असल में उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये दोनों तरफ जिस्म के साथ पेयर्ड होती हैं और क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स और स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं। अब अगर हम यहाँ अपने स्पाइनल कॉर्ड के ड्राइंग्स की तरफ वापस जाएं तो हम देख सकते हैं कि स्पाइनल नर्व्स असल में इन दो हिस्सों से बनती हैं जिन्हें स्पाइनल नर्व रूट्स कहा जाता है और एक रूट आगे है और एक रूट पीछे है। और इस ड्राइंग में हम पीछे से देख रहे हैं तो ये है पीछे वाला रूट जिसमें गैंग्लियर होता है। और स्पाइनल नर्व रूट्स इस तरह काम करती हैं कि एफरेंट न्यूरॉन्स जो इन्फॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर लेकर आते हैं वो पीछे वाले स्पाइनल नर्व रूट से गुजरते हैं और ई एफेरेंट न्यूरॉन्स जो इन्फॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर लेकर जाते हैं वो स्पाइनल नर्व रूट्स आगे वाले हिस्से में होते हैं और फिर ये दोनों मिलकर स्पाइनल नर्व्स बनाते हैं। तो हम इन्हें मिक्स्ड नर्व्स कहते हैं क्योंकि इनमें आमतौर पर एफरेंट और ई एफेरेंट न्यूरॉन्स दोनों का मिक्स होता है। अब जब भी ये नर्व्स अपने प्रॉक्सिमल ओरिजिन से सफ़र करती हैं, प्रॉक्सिमल यानी जिस्म के सेंटर के करीब और डिस्टल एंड्स की तरफ जाती हैं, डिस्टल यानी जिस्म के सेंटर से दूर या आप इसे डिस्टेंट भी समझ सकते हैं, तो सारी नर्व्स बार बार ब्रांच करेंगी। तो ये शाखें बनाएंगे, फिर मज़ीद शाखें बनाएंगे और फिर इसके बाद भी शाखें बनती रहेंगी बार बार, और ये बार बार छोटी छोटी ब्रांचेस में तकसीम होती जाएंगी क्योंकि उन्हें बहुत दूर तक जाना होता है और पूरे जिस्म में फैलना होता है। और नर्व्स के ये प्रॉक्सिमल हिस्से बड़े नर्व्स होते हैं जिन्हें हम अपनी आंख से देख सकते हैं, लेकिन जब आप इन डिस्टल नर्व्स तक पहुंचते हैं जो कई बार ब्रांच हो चुकी होती हैं तो वो असल में माइक्रोस्कोपिक हो जाती हैं और ये छोटी माइक्रोस्कोपिक नर्व्स पूरे जिस्म में फैल जाती हैं और पूरे जिस्म को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करती हैं। और ये बात तकरीबन तमाम क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स के लिए दुरुस्त है। मैं यहाँ तकरीबन भूल ही गई थी, मेरे पास क्रेनियल नर्व्स दिखाने के लिए एक और ड्राइंग है। तो ये एक ड्राइंग है ब्रेन की जिसे नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं और ये जितनी भी लंबी लंबी स्ट्रिंग जैसी चीज़ें ब्रेन से बाहर आ रही हैं ये क्रेनियल नर्व्स हैं। ये ब्रेन से निकलकर स्कल से गुजरती हैं अपने रास्ते में पेरिफेरी की तरफ। मैं यहाँ सबको ड्रॉ नहीं करूँगी, लेकिन काफ़ी सारी क्रेनियल नर्व्स हैं जो स्कल से गुजरती हैं। तो ये नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर का एक मुख्तसर सा ओवरव्यू था और इसमें और भी बहुत कुछ है यकीनन, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ और हम आगे आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद डिटेल्स में जाएंगे।